हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। प्लांट मॉर्फोलॉजी के सीरीज में हम लोगों ने के पहले वीडियो में फ्लावर डिस्कस किया था, जिसमें कि कुछ चीज़ें रह गई थी। तो हम लोग आज फ्लावर पार्ट 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें रह गई थी उसको आज हम लोग कवर करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने फ्लावर, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, ब्रैक्ट क्या होते हैं, और हाइपोगाइनस फ्लावर, इपीगाइनस फ्लावर, पेरीगाइनस फ्लावर क्या होते हैं, ये सब पढ़ लिया था। आज हम लोग फ्लावर के पार्ट्स पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलिक्स से स्टार्ट करते हैं। कैलिक्स क्या होता है? तो आउटर मोस्ट वॉल, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। ठीक है, ये थैलेमस पे फ्लावर लगा होता है। ये हो गया गाइनोसियम पार्ट। यहाँ पे होता है ये जो ग्रीन वाला पार्ट होता है वो होता है कैलिक्स। उसके बाद में कोरोला लगा होता है, देन उसके बाद ये एंड्रोसियम होता है। तो सबसे आउटर मोस्ट जो पार्ट होता है वो होता है कैलिक्स। ठीक है, कैलिक्स की जो यूनिट होती है उसको सेपल बोलते हैं। कैलिक्स जिससे बना होता है उसको बोलते हैं सेपल। ठीक है, ये क्या करता है? इसके अंदर कैलिक्स के बाद जो पेटल होते हैं, पेटल मीन्स कोरोला जो होता है, एंड्रोसियम होता है, गाइनोसियम होता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और क्योंकि ये ग्रीन होते हैं, तो जब ये ग्रीन होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। जब ये ग्रीन होते हैं तो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। अब कैलिक्स जो होते हैं उनकी जो यूनिट होती है सेपल, उनका दो अरेंजमेंट होता है, या कह सकते हैं दो कंडीशन होती है। एक होती है पॉलीसेप्लस, एक होती है गैमोसेप्लस। तो जब सारे सेपल्स एक दूसरे से फ्री होंगे, जब सारे सेपल्स एक दूसरे से फ्री होंगे तब वो कंडीशन होगा पॉलीसेप्लस। और जब सभी सेपल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे, यानी ऑल सेपल्स आर फ्यूज्ड, देन उसको हम लोग बोलेंगे गैमोसेप्लस कंडीशन। तो पॉलीपेटलस, पॉलीसेप्लस एंड गैमोसेप्लस। पॉलीसेप्लस मीन्स फ्री सेपल्स, गैमोसेप्लस कंडीशन का मतलब हो गया सेपल्स जो होंगे वो फ्यूज्ड होंगे। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइम फॉर विच सेपल्स रिमेन अटैच्ड अपॉन द फ्लावर मे बी, दे मे बी। तो वो क्या होते हैं, ये कब तक सेपल्स जो होते हैं वो फ्लावर के साथ कब तक लगे होते हैं, इसके बेसिस पे हम लोग उस सेपल को या कैलिक्स को डिवाइड कर लेते हैं, कैटेगराइज कर लेते हैं। तो कैडुकस है, डेसिडुअस है, परसिस्टेंट है। कैडुकस में होता है कि इसमें क्या होगा कि जो सेपल्स होंगे वो जैसे ही फ्लावर ओपन होगा, ठीक है, जैसे ही फ्लावर ओपन होगा उसके बाद ये क्या होंगे, गिर जाएंगे। ठीक है, जैसे ही फ्लावरिंग होगी, फ्लावर बड से फ्लावर बनेगा, वैसे ही क्या होगा, सेपल्स क्या होगा, फॉल। ठीक है, जस्ट एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर, जैसे फ्लावर ओपन हुआ उसी टाइम क्या होगा, जो सेपल्स होंगे वो फ्लावर से अलग हो जाएंगे। तो ऐसे कंडीशन में इसको बोलते हैं कैडुकस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैडुकस सेपल। एग्जाम्पल है पॉपी। ठीक है, नेक्स्ट है डेसिडुअस। इसमें क्या होगा, दे आर अटैच्ड ऑन द फ्लावर अंटिल द फ्लावर वेदर्स। ठीक है, यानी फ्लावर में जब तक फ्लावर प्लांट में लगा रहेगा तब तक ये रहेंगे, फ्लावर गिर जाएगा तो उसके साथ ये भी गिर जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका मस्टर्ड। देन परसिस्टेंट, परसिस्टेंट मतलब ये लगा ही रहता है। तो रिमेन्स अटैच्ड टू फ्रूट, ये फ्रूट के साथ भी लगा रहता है। ठीक है, यानी ये फ्रूट के साथ परसिस्टेंट कैलिक्स जो होते हैं या परसिस्टेंट सेपल्स जो होते हैं वो फ्रूट के साथ भी लगे रहते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, है ना। इसमें जो सेपल्स होते हैं टमाटर या ब्रिंजल में, जो ये सेपल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू वहाँ पे लगे रहते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, फ्रूट में भी लगे रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ये है टोमेटो। टोमेटो में देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये है उसका कैलिक्स। तो फ्रूट के साथ भी ये कैलिक्स लगा हुआ है, तो ये आपका परसिस्टेंट कैलिक्स है। ठीक है, ये किस तरीके का होगा, परसिस्टेंट कैलिक्स होगा। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये है कैलिक्स, ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है फ्लावर का, ये ग्रीन पार्ट जो है, ये ग्रीन पार्ट क्या है, यही है सेपल। और यही सेपल जो है, इसी सेपल के वॉल को, साइकिल को क्या बोल देते हैं, कैलिक्स। कलर इसका कैसा है, ग्रीन। ठीक है, आगे मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो मॉडिफिकेशन ऑफ सेपल यानी सेपल मॉडिफाइड हो गया है, मॉडिफाई होकर और क्या काम करेगा। तो पहला है पेपस। सेपल्स आर मॉडिफाइड इनटू पेपर्स। तो पेपर्स क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो सेपल्स होगा वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे पेपस। और ये जो पेपस होता है वो मिलता कहाँ पे है, सनफ्लावर। और ये करता क्या है, तो डिस्पर्सल ऑफ फ्रूट, फ्रूट के डिस्पर्सल में ये हेल्प करता है। ठीक है, जो पेपस होता है वो मॉडिफाइड सेपल ही है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है,
और वो सनफ्लावर में मिलता है और ये फ्रूट के डिस्पर्सल में हेल्प करता है। अगला है स्पाइनस। इसमें क्या होगा, जो कैलिक्स होगा या जो सेपल हो गए वो मॉडिफाइड हो जाएगा किसमें, स्पाइन में, कांटों में। कैलिक्स या सेपल जो होगा वो किसमें मॉडिफाई होगा, स्पाइन में, ठीक है, कांटों में मॉडिफाई हो जाता है। इसका एग्जांपल है ट्रैपा, सिंघाड़ा, है ना। ट्रैपा जो है उसमें जो सिंघाड़े में जो वो नुकीला पार्ट होता है वो उसका क्या होता है, वो मॉडिफाइड कैलिक्स ही होता है या सेपल ही होता है, ठीक है। अगला है हुडेड। हुडेड में क्या होता है, हुडी होता है ना, तो वैसा ही हुडेड। हुडेड मतलब ये क्या होगा, ये हुड जो होगा, ठीक है, यानी ये जो कैलिक्स होगा वो पूरे के पूरे फ्लावर को क्या करेगा, कवर कर लेगा, कवरिंग होल फ्लावर, ठीक है। ये पूरे फ्लावर को क्या करेगा, कवर कर लेगा, यानी हुड की तरह बन जाएगा। और वो हुड जो होगा यानी कैलिक्स जो होगा वो हुड में मॉडिफाई होगा और वो क्या करेगा, पूरे पूरे फ्लावर को कवर कर लेगा, ठीक है, कवर कर लेगा। एग्जाम्पल क्या है, एकोनिटम। एकोनिटम में जो सेपल्स होते हैं या जो कैलिक्स होता है वो क्या होता है, हुडेड होता है। नेक्स्ट है आपका लीफी, लीफ लाइक होगा, ठीक है। सेपल जो होगा वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, लार्ज लीफ लाइक स्ट्रक्चर में क्या होगा, मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। और लीफी, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में मॉडिफाई होगा तो फोटोसिंथेसिस भी करेगा। एग्जाम्पल है उसका मसेंडा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है उसका, मसेंडा। आगे है, ये है पेपस, ठीक है। ये पेपस, ये देखिए यहाँ पे फ्रूट के साथ ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर देखिए, है ना, इसमें ये लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो ये आपका पेपस है, ठीक, ये है पेपस। और यहाँ पे देखिए ट्रैपा में ये कांटा है, ये स्पाइन है, तो ये जो स्पाइन है ये भी क्या है, मॉडिफाइड, यही मॉडिफाइड क्या है, मॉडिफाइड कैलिक्स है, मॉडिफाइड कैलिक्स है, ठीक है। कैलिक्स भी कह सकते हैं और मॉडिफाइड कैलिक्स है, ठीक है। तो ट्रैपा याद रखना है, ट्रैपा में जो कैलिक्स जो कांटे होते हैं वो मॉडिफाइड कैलिक्स या सेपल है, और ऐसे ही जो पेपर्स सनफ्लावर में याद रखना है, ठीक है। हैरी स्ट्रक्चर क्या काम करता है, फूड डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो ये था कैलिक्स, सबसे आउटर मोस्ट जो साइकिल होती है, आउटर मोस्ट वॉल जो होता है वो कैलिक्स को होता है। कैलिक्स में हम लोगों ने देख लिया क्या क्या होता है, सेपल उसकी यूनिट होती है, क्या मॉडिफिकेशन होता है, पेपर्स और स्पाइनस, हुडेड, और के अलावा आपका ये और था लास्ट में लीफी, है ना, एक और था यहाँ पे लीफी। तो ये सब उसके मॉडिफिकेशन थे। नेक्स्ट आपका है कोरोला। नेक्स्ट क्या है, कोरोला। अब लोग देखेंगे कोरोला क्या होता है, तो कैलिक्स के बाद में जो अगला वॉल होता है, सेकेंड वॉल, वो क्या होता है, वो होता है कोरोला का। और कोरोला जो होता है उसकी यूनिट क्या होता है, पेटल। कोरोला जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, पेटल से बना होता है। और पेटल जो होता है वो कलर्ड होता है, पेटल क्या होता है, कलर्ड होता है। और कलर्ड होता है तो वो इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, किसको, इंसेक्ट को, किस लिए, पॉलिनेशन के लिए, ठीक है। यानी पेटल्स जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं और वो पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इनमें भी वही कंडीशन है, दो कंडीशन, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस, ठीक है। इसमें भी दो कंडीशन है, पॉलीपेटलस और गैमोपेटलस। तो फिर वही कंडीशन, पॉलीपेटलस है तो सारे पेटल्स फ्री होंगे, गैमोपेटलस है तो उसमें सारे फ्यूज्ड होंगे। पॉलीपेटलस फ्री पेटल्स, गैमोपेटलस फ्यूज्ड पेटल्स, ठीक है, पेटल्स आर फ्यूज्ड, ठीक है। ये देखिए एक फ्लावर है, इसमें ये पेटल है ना, ये गैमोपेटलस कंडीशन है, इसमें सारे के सारे जो पेटल्स हैं वो फ्यूज्ड है, तो ये गैमोपेटलस कंडीशन है, ठीक। आगे है, अब ये जो कोरोला होता है उसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, है ना, फॉर्म्स ऑफ कोरोला। तो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं वो हम लोग को देखना है। सिमेट्रिकल पॉलीपेटलस, पॉलीपेटलस मतलब फ्री होंगे, पेटल्स क्या होंगे, फ्री होंगे। तो उसमें आपका एग्जांपल है क्रूसीफॉर्म, पहले है क्रूसीफॉर्म। तो क्रूसीफॉर्म जो फॉर्म्स होता है कोरोला का, उसमें 4 पेटल्स होते हैं और वो सारे क्रॉस वाइज अरेंज होते हैं। देखिए 1 2 3 4 पेटल्स है, दोनों क्रॉस वाइज अरेंज्ड है, ठीक है, दोनों क्रॉस वाइज अरेंज है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रूसीफॉर्म अरेंजमेंट, ठीक है, या क्रूसीफॉर्म फॉर्म। और ये एग्जांपल है इसका मस्टर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है कैरियो फाइलेसी, ठीक है। अगला है आपका कैरियोफाइलेसियस या फाइलेसियस, हाँ कैरोफाइलेसियस। इसमें क्या होगा, कैरियोफाइलेसिस में इसमें 5 पेटल्स होंगे, पेटल्स देखिए 1 2 3 4 5, 5 पेटल्स है। और इनका जो क्लॉ होगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये आपका लॉन्ग होगा, ठीक है। और जो लिम्ब होगा, लिम्ब जो होगा इसके राइट एंगल पे होगा, यानी कि ये क्लॉ है
तो इसका जो लिम्ब होगा वो राइट एंगल पे होगा, मतलब इस तरीके का होगा। ये आपका ये क्लॉ हो गया ऐसे ऐसे से, और ये वाला हो जाएगा उसका लिम्ब वाला पार्ट, ठीक है। तो इसके बीच में ये 90 डिग्री का राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है इसका डाइएंथस, ठीक है। डाइएंथस में ये होता है इस तरीके का, ठीक है। कैरियोफिलेसियस या हाँ फिलेसियस जो फॉर्म होता है या अरेंजमेंट कह सकते हैं वो कोरोला का, वो होता है डाइएंथस में। नेक्स्ट है रोजेसियस। रोजेसियस जो होता है इसमें जो पेटल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट रोज में दिखाई देता है। तो रोज में जो या रोज की तरह अगर कोरोला का अरेंजमेंट दिख रहा है, पेटल्स का अरेंजमेंट दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोल देंगे रोजेसियस, ठीक है, रोज लाइक। देन कंपेनुलेट और बेल शेप्ड, ठीक है, बेल शेप्ड, और उसी को कंपेनुलेट बोलते हैं। किसमें मिलेगा ये? फाइसेलिस में। इसमें जो कोरोला होगा वो बेल शेप्ड का हो, देखिए इसमें है ना, ये बेल शेप्ड का है, बेल शेप्ड है या तो इसी बेल शेप्ड स्ट्रक्चर है या कैम्पेनुलेट, उसी को बोलते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या है? फाइसेलिस है, ठीक। आगे है, इंपॉर्टेंट है ये, मोनोसिमेट्रिकल एंड पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस फ्री होगा, मोनोसिमेट्रिकल इसकी सिमेट्री एक ही होगी, ठीक है। और इसका एग्जांपल है पेप्लियोनेसियस, ठीक है, पेप्लियोनेसियस। पेप्लियोनेसियस में क्या होता है, ये इस तरीके का अरेंजमेंट है, इसमें 5 पेटल्स होंगे, ठीक है। पेटल्स कितने होंगे? 5 होंगे। उसमें से जो एक होगा वो सबसे बड़ा होगा, ठीक है, जो पोस्टीरियर होगा सबसे बड़ा होगा, जिसको हम लोग वैक्सिलम बोलेंगे, ठीक है, स्टैंडर्ड और वैक्सिलम बोलेंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे ना, ये स्टैंड सबसे बड़ा वाला, ठीक है, ये देखिए ये वाला है सबसे बड़ा वाला, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे? ये होगा स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, ठीक है, स्टैंडर्ड और वैक्सिलम, ठीक है। उसके बाद 2 लेटरल साइड में होंगे, तो जो 2 लेटरल साइड में होंगे उनको हम लोग बोलेंगे विंग, ठीक है, विंग और एली, विंग और एली। तो ये वाला जो है विंग्स और एली है ये वाला, ठीक है। और फिर उसके बाद जो 2 और होते हैं जो सबसे नीचे एंटेरियर में होते हैं, वो बोट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं जुड़ करके। वो जुड़ करके क्या बनाते हैं? बोट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको हम लोग की या करीना बोलते हैं, ठीक है, कैरीना बोलते हैं, की और कैरीना बोलते हैं। तो ये वाला हो गया, ठीक है, की या कैरीना, ठीक है। तो ये जो इस तरीके का एस्टिमेशन जो होता है, अगर हम लोग देखेंगे इस तरीके का जो अरेंजमेंट होता है, इसको हम लोग वैक्सिलरी अरेंजमेंट बोलते हैं, है ना। तो पेप्लोनेसियस अगर कोरोला का फॉर्म है तो एस्टिवेशन वो हम लोग क्या बोल देंगे? उसको वैक्सिलरी बोल देंगे, वो आगे आएगा भी। इसका एग्जांपल है पी ग्राम, ठीक है, मटर और ये चना वगैरह, ठीक है। इसमें जो फ्लावर्स होते हैं उसमें 5 पेटल्स होते हैं, फ्लावर में 5 पेटल होते हैं, जिसमें एक सबसे बड़ा होता है, इसको हम लोग वैक्सिलम या स्टैंडर्ड बोलते हैं। फिर उसके बाद 2 लगा होता है जिसको हम लोग विंग या एली बोलते हैं। उसके बाद जो होता है उसको कील या कैरिना बोलते हैं, ठीक। देन सिमेट्रिकल एंड गैमो, अगला फॉर्म क्या है? सिमेट्रिकल एंड गैमोपेटलस, यानी कि यहाँ पे फ्यूज्ड होगा। गैमोपेटलस का मतलब फ्यूज्ड होगा, और सिमेट्रिकल का मतलब हम लोग इसको किसी भी प्लेन से डिवाइड करेंगे तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। इसका एग्जांपल में क्या है, या पहले इसका और अलग अलग क्या टाइप है? तो ट्यूबुलर, ठीक है, गैमोपेटलस सिमेट्रिकल में क्या है? ट्यूबुलर, यानी ट्यूब शेप्ड होगा, है ना। तो इसका एग्जांपल है सेंट्रल फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर का जो सेंट्रल फ्लोरेट्स होते हैं, बीच में जो डिस्क फ्लोरेट होता है या सेंट्रल फ्लोरेट होता है, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो ट्यूबुलर होते हैं, और वो किस कंडीशन में होते हैं? गैबो पेटलस कंडीशन में होते हैं, ठीक है। इसके बाद में है अगला वाला इनफंडिबुलम या फनेल शेप्ड, ठीक है, इनफंडिबुली फॉर्म या फनेल शेप्ड, इनफंडिबुली फॉर्म और फनेल शेप्ड। फनेल शेप्ड होगा वो मिलता है दतूरा में, है ना। कोरोला जो होगा वो फनेल शेप्ड होगा। गैमो तो होगा ही, गैमो पेटलस तो होगा ही, और सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो ये फनेल शेप्ड है, देखो ये इसमें ये जो फ्लावर दिख रहा है ये फनेल की तरह दिख रहा है। तो फनेल शेप्ड होते हैं फ्लावर कोरोला, ठीक है। फनेल शेप्ड कोरोला जो होता है वो आपको कहाँ पे दिखेगा? दतूरा में दिखेगा। नेक्स्ट है रोटेट, अगला क्या है? रोटेट, ठीक है, रोटेट या व्हील शेप्ड। इसमें जो कोरोला होगा वो व्हील शेप्ड होगा या रोटेट होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए वेन द ट्यूब ऑफ कोरोला इज नैरो, ठीक है, कोरोला का जो ट्यूब होगा वो क्या होगा? नैरो होगा, पतला होगा, ठीक है, छोटा भी होगा, और लिम्ब जो होगा वो राइट एंगल पे होगा, लिम्स आर एट राइट एंगल टू द ट्यूब, ठीक है। जैसे इसके पहले भी आया था, इसमें भी इसी तरीके का होगा, है ना, नैरो होगा, फिर ये इस तरीके का हो जाएगा, है ना। अब देखिए इसके नीचे अब दिख नहीं रहा है, ये इसके नीचे इधर साइड में, लेकिन जो उसका ट्यूब होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? वो हाँ नैरो होगा, ठीक है, और छोटा होगा, और उससे राइट एंगल पे ये इसका क्लॉ वाला पार्ट निकला हुआ है, और सभी फ्यूज्ड है।
तो ये गैमोपेटलस कंडीशन में होगा, ठीक है। और ये तो व्हील शेप्ड, ठीक है, ये पहिए की तरह दिख रहा है, व्हील शेप्ड या रोटेट, ठीक। ये हो जाएगा आपका ब्रिंजल में, ये कहाँ पे दिखता है, ब्रिंजल में दिखता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका हाँ सैल्वर फॉर्म और हाइपोक्रेटरी फॉर्म, ठीक है, हाइपोक्रेटरी फॉर्म, ये याद रखना है हम लोग को, हाइपोक्रेटरी फॉर्म। इसमें क्या होता है, ये रोटेट टाइप का ही होता है, लेकिन जो कोरोला का जो ट्यूब होता है वो लॉन्ग होता है। इसके पहले वाले में क्या था, जो हम लोग रोटेट पढ़े थे, तो रोटेट में क्या था, जो कोरोला ट्यूब था वो नैरो और शॉर्ट था, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोरोला जो ट्यूब होगा वो उसके कंपेयर में लार्ज होगा, और जब लार्ज होगा तो हम लोग उसको सैल्वर या हाइपोक्रेटरी फॉर्म बोल देंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, एक्सोरा, ठीक है। इसमें देखिए एक्सोरा है, इसमें ये देखिए ये जो ट्यूब लगा हुआ है इसका कोरोला ट्यूब ये लॉन्ग है ना, ये कोरोला ट्यूब लॉन्ग है, इसका भी देखिए कोरोला ट्यूब क्या है, लॉन्ग है। तो ये रहा कोरोला ट्यूब, ये देखिए यहाँ पे पता चल रहा है ना, ये कोरोला ट्यूब इसका लॉन्ग है। तो कोरोला ट्यूब लॉन्ग होगा, बाकी जो होगा वो रोटेट की तरह ही होगा उसका फॉर्म, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइपोक्रेटरी फॉर्म, ठीक है। आगे है नेक्स्ट आपका मोनोसिमेट्रिकल एंड गैमोपेटलस। गैमोपेटलस तो होगा और मोनोसिमेट्रिकल, यानी मोनोसिमेट्रिकल मतलब किसी पर्टिकुलर प्लेन से डिवाइड कर पाएंगे हम लोग इसको दो इक्वल हाफ में। तो इसमें दो हम लोग को याद रखना है, बाइलेबिएट और लेगुलेट। तो लेगुलेट में आपको याद रखना है रे फ्लोरेट्स, जो सनफ्लावर के रे फ्लोरेट्स होते हैं वो लिग्यूलेट होते हैं। उसमें एक जो उसका जो पेटल होता है वो स्ट्रैप शेप्ड हो जाता है ना, कोरोला जो होता है उसमें पेटल जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रैप शेप्ड हो जाता है, फ्लैटन बहुत तो फैल जाता है, ठीक है, स्ट्रैप की तरह वो फैल जाता है। और अब लिगुलेट में, और दूसरा आपका है बाइलेबिएट। तो बाइलेबिएट आपको कहाँ पे दिखेगा, ये दिखेगा आपका ऑसिमम, तुलसी वगैरह में आप फ्लावर देखिएगा उसका, तो इस तरीके का होता है, इसमें जैसे मुंह खुला हुआ है ना, ये देखिए ये तुलसी का स्ट्रक्चर दिया हुआ है फ्लावर का, ठीक है। इसमें देखिए ये है, ये इस तरीके से लग रहा है कि मुंह खुला हुआ है ना, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा। बाइलेबिएट, लेबिएट मतलब लिप, यानी दो लिप होगा, है ना, बाइलेबिएट मतलब टू लिप, तो टू लिप्ड होगा। दिया कोरिला इज डिवाइडेड इनटू टू लिप्स विथ माउथ गैपिंग वाइड ओपन, ठीक है, यानी जैसे कि माउथ खुला रहता है उस तरीके से दो लिप होगा और उस तरह से खुला रहेगा। इसका एग्जांपल है ऑसिमम और एडेटोडा। देन अगला हम लोग का टॉपिक है इसमें एस्टिवेशन, कैलिक्स हो गया, कोरोला हो गया, देन एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है, तो एस्टिवेशन होता है मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स आल्सो सेपल्स, यानी सेपल्स और पेटल्स का फ्लावर बड में अरेंजमेंट क्या होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एस्टिवेशन। तो एस्टिवेशन क्या होता है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स इन फ्लावर बड, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, एस्टिवेशन, ठीक है। तो एस्टिवेशन क्या होता है, तो सीधी सी बात है वो अरेंजमेंट होता है। एस्टिवेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, किसका अरेंजमेंट होता है, तो पेटल या सेपल का, ठीक है। अब ये 5 टाइप का होता है, एस्टिवेशन जो होता है वो 5 टाइप होगा, वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट, क्विंक्विंशियल और वैक्सिलरी। वैक्सिलरी अभी हम लोग इसके पहले भी आया था, तो यही वैक्सिलरी एस्टिवेशन। वैक्सिलरी एस्टिवेशन का मतलब है पेप्लियोनेसियस कोरोला होगा इसमें, कोरोला कैसा होगा इसमें, पेप्लियोनेसियस होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। वॉल्वेट कब बोलेंगे, तो वॉल्वेट कंडीशन तब होगा जबकि सेपल या पेटल का जो मार्जिन होगा वो एक दूसरे से लगा हुआ होगा, मतलब न तो कोई मार्जिन किसी के ऊपर चढ़ा होगा न तो किसी के ऊपर दबा होगा। इसे देखिए ये पार्ट है ये, ठीक है, ये हो गया, ये इस तरीके से लगा होगा। इसमें यहाँ पे ये वाला ये पेटल लगा हुआ है, ये पेटल लगा हुआ है, ये पेटल, इसमें दोनों मार्जिन जो है ये वो एक दूसरे के आसपास लगा हुआ है, ठीक है, दोनों का मार्जिन, ये वाला जो पोर्शन है ये हो गया, तो ये वाला जो पोर्शन है मार्जिन ये क्या है, एक दूसरे से ऐसे लगा हुआ है, ना तो कोई किसी के ऊपर चढ़ा हुआ है ना किसी से दबा हुआ है, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके का कंडीशन होता है तो वो वॉल्वेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्वेट कंडीशन, ठीक है। दूसरा क्या है, ट्विस्टेड। ट्विस्टेड में क्या होगा कि जो पेटल्स होगा उसका एक मार्जिन दूसरे वाले, एक मार्जिन जो होगा वो दूसरे वाले पेटल के मार्जिन से दबा हुआ होगा। जैसे इस वाले में देखिए ये इस पेटल को देखा जाए तो इसका एक जो इस पेटल का एक मार्जिन जो है वो नीचे इस वाले पेटल से क्या हुआ है, धसा हुआ है या दबा हुआ है, और दूसरा वाला जो मार्जिन है वो दूसरे वाले पेटल के मार्जिन को क्या किया हुआ है या सिरे को क्या किया है, दबाया हुआ है, ठीक है। यानी एक मार्जिन ऊपर उठा होगा दूसरे से और
दूसरा वाला जो मार्जिन होगा वो दूसरे वाले से दबा हुआ होगा, है ना, ये वाली कंडीशन। जब ऐसे कंडीशन होगी तब उसको हम लोग बोलते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन, है ना। इस तरीके का जो होगा उसमें ट्विस्टेड, यानी एक सिरा ऊपर में है और एक सिरा क्या है, नीचे की तरफ है ना। तो इस तरीके का जब एस्टिवेशन होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, या अरेंजमेंट होता है तो उसको बोलते हैं ट्विस्टेड। अगला है इम्ब्रिकेट। तीसरा क्या है, इम्ब्रिकेट। इम्ब्रिकेट में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि कोई एक पेटल या सेपल वो पूरी तरह से अंदर की तरफ आ जाएगा, यानी उसका दोनों मार्जिन जो होगा वो दूसरे पेटल्स से क्या होगा, दबा हुआ होगा ना, नीचे की तरफ होगा। देखिए इसका दोनों मार्जिन नीचे की तरफ है। तो एक जो है पेटल वो पूरी तरह से नीचे की तरफ है, और दूसरा देखिए ये दूसरा वाला जो पेटल का मार्जिन है या पेटल है वो पूरी तरह से सबसे ऊपर बाहर की तरफ है ना। दोनों उसका मार्जिन क्या है, बाहर की तरफ है। तो जब ये ऐसा कंडीशन हो जिसमें कि एक पेटल या सेपल का दोनों सिरा या मार्जिन नीचे की तरफ हो और दूसरे दूसरे पेटल का मार्जिन या सिरा दोनों सिरा ऊपर की तरफ हो, तब उसको हम लोग बोलते हैं इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ठीक है। और क्विंसियल में क्या हो जाता है, इसमें दो दो हो जाता है, यानी दो जो पेटल्स या सेपल्स होगा वो अंदर साइड में होगा, एक ये अंदर साइड में हो गया, एक ये, और दो बाहर की तरफ होगा, एक ये बाहर हो गया, ये दोनों अंदर साइड, ये बाहर हो गया और ये बाहर। जब दो दो होगा तब क्विंसियल होगा, और जब एक एक होगा, ये एक अंदर है और ये एक बाहर, तब इसको हम लोग बोलेंगे इम्ब्रिकेट। ट्विस्टेड में क्या होता है, एक मार्जिन ऊपर की तरफ होगा, उठा होगा, और दूसरा मार्जिन दूसरी दबा हुआ होगा। तो इस तरीके का जो होगा वो ट्विस्टेड हो जाएगा। वैक्सिलरी में क्या होता है, वैक्सिलरी में पेप्लियोनेसियस, फिर वही कंडीशन आ जाएगा, वैक्सिलम हो गया, विंग हो गया, और ये आपका कैरिना हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जब होगा तो उसको बोलेंगे पेप्लियोनेसियस कोरोला, अगर होगा तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वैक्सिलरी एस्टिवेशन, ठीक है। ये आपका मटर वगैरह में दिखता है, ठीक है। तो ये था एस्टिवेशन, 5 टाइप का एस्टिवेशन, अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स और सेपल्स। नेक्स्ट आपका है एंड्रूसियम, ठीक है, तीसरा, थर्ड, है ना। जो एंड्रूसियम होता है वो थर्ड वॉल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, मेल पार्ट होता है। एंड्रूसियम जो होता है वो क्या होता है, फ्लावर का मेल पार्ट होता है, ठीक है। और एंड्रूसियम की जो यूनिट होती है, एंड्रूसियम जो होता है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेमेन। एंड्रूसियम की जो यूनिट होती है वो क्या होता है, स्टेमेन, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। स्टेमेन को हम लोग और क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। किसी भी स्टेमेन में 3 पार्ट होता है, फिलामेंट होता है, एंथर होता है, कनेक्टिव होता है। तो मेन हम लोग इसमें 2 ही देख लेंगे, एक फिलामेंट और एक एंथर, ठीक है। जहाँ पे कनेक्शन फिलामेंट और एंथर के बीच जहाँ कनेक्शन होता है उसको कनेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो फिलामेंट क्या होता है, तो फिलामेंट होता है लोअर थ्रेड लाइक पार्ट, ठीक है, लोअर ये वाला, इसमें देखिए ये जो पार्ट दिख रहा है ये है फिलामेंट, ठीक है। और ऊपर में जो लगा रहता है खुला हुआ पार्ट वो क्या होता है, एंथर होता है। तो ये हो गया एंथर और ये हो गया फिलामेंट, और ये जहाँ जुड़ रहा है इस पार्ट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कनेक्टिव होता है, ठीक है। तो 2 पार्ट फिलामेंट और एंथर, ये दोनों को याद रखना है, ठीक। अब फिलामेंट और एंथर होता है, एंथर जो होता है, ठीक है, एंथर या तो डाइथिकस होगा या तो मोनोथिकस होगा। एंथर जो होता है उसमें या तो 2 लोब होगा या तो 1 लोब होगा, ठीक है। अगर 2 लोब होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाइथिकस। अगर एंथर में 2 लोब होगा, ठीक है, 2 लोब होगा तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये एग्जांपल है बाई, ये एग्जांपल आपका है डाइथिकस का, इसमें 2 लोब होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर 2 लोब है तब उसको हम लोग बोलेंगे डाइथिकस। एग्जांपल है मस्टर्ड और सोलेनम। और किसी भी एक लोब में 2 चैम्बर होता है, ठीक है, किसी भी एक लोब में 2 चैम्बर होता है, ठीक है। और 2 चैम्बर है तो कितना हो जाएगा उसमें चैम्बर, बाइलोब है, बाइलोब्ड है तो, या 2 लोब है तो, या डाइथिकस है तो उसमें 4 चैम्बर होगा। एक लोब में 2 चैम्बर होता है जिसको पॉलन सैक बोलते हैं। ये चैम्बर दिख रहा है, ये चैम्बर दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं पॉलन सैक, ठीक है। पॉलन सैक को हम लोग स्पोरेंजिया भी बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ पे ये हो गया माइक्रोस्पोरेंजिया या पॉलन सैक या चैम्बर, पॉलन चैम्बर। तो अगर 2 लोब है तो उसमें 4 चैम्बर होंगे, और जब 4 चैम्बर होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोलेंगे, टेट्रास्पोरेंजिएट। यानी जब कभी भी डाइथिकस कंडीशन होगा तो उस समय टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन भी होगा, ठीक है। मोनोथिकस, मोनोथिकस मतलब इसमें 1 लोब होगा, और 1 लोब होगा तो चैम्बर कितना होगा, 2।
एक लोब में ये होता है ना, ईच लोब कंटेन्स 2 माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी 2 चैम्बर होगा, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया। तो जब कभी भी मोनोथिकस कंडीशन होगा तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे बाई स्पोरेंजिएट। डाईथिकस होगा तो टेट्रास्पोरेंजिएट, और मोनोथिकस है तो बाई स्पोरेंजिएट होगा। ठीक है, बाई स्पोरेंजिएट या माइक्रो स्पोरेंजिएट बोल सकते हैं। ठीक है, और जो भी माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसमें क्या भरे होते हैं, पॉलन ग्रेन भरे होते हैं, यानी जो चैम्बर होते हैं, ये जो पॉलन सैक है जिसको हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया, इस पॉलन सैक को हम लोग क्या बोल देंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया। तो इसके अंदर में क्या होगा, पॉलन ग्रेन होगा, और पॉलन ग्रेन जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर्स। पॉलन ग्रेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, आगे है एंथर। जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट से एंथर लगा होता है। ठीक है, कुछ करिए, फिलामेंट से ये एंथर लगा हुआ है। तो जिस साइड में फिलामेंट एंथर से लगा होता है वो उसका बैक साइड होता है। ठीक है, दैट पार्ट ऑफ एंथर टू विच कनेक्टिव इज अटैच्ड इज कंसिडर्ड एज द बैक साइड, यानी वो क्या होता है, बैक साइड। और उसके अपोजिट साइड का या आउटर साइड जो होगा उसका अदर साइड, तो उसका अदर साइड जो अपोजिट वाला साइड होगा उसको हम लोग बोलेंगे फेस। क्या बोलेंगे, फेस। ठीक है, यानी कि ये एंथर हो गया, एंथर का इस साइड में अगर फिलामेंट या कनेक्टिव लगा है तो वो उसका बैक साइड हो गया, और इस साइड में क्या हो जाएगा, उसका फेस हो जाएगा। तो जब एंथर का फेस बाहर की तरफ होगा तब उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रोर्स कंडीशन। ठीक है, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रोर्स कंडीशन। इसमें क्या होगा, फेस ऑफ एंथर इज टुवर्ड्स पेरीफेरी, बाहर की तरफ होगा। ठीक है, एग्जांपल है रेननकुलस। रेनकुलस में क्या होता है, जो एंथर होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सट्रोर्स, यानी उनका जो फेस होता है वो बाहर की तरफ होता है। और उसी का अपोजिट है इंट्रोर्स। जब एंथर का फेस जो होगा वो अंदर की तरफ होगा या सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, जब फेस सेंटर की तरफ होगा तब उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको बोलेंगे हम लोग इंट्रोर्स। तो एक्सट्रोर्स जो होगा वो पेरीफेरी तरफ फेस होगा उसमें एंथर का, और जो इंट्रोर्स होगा उसमें जो फेस होगा एंथर का वो होगा सेंटर की तरफ। ठीक है, एग्जांपल है इंट्रोर्स का टोमेटो, और एक्सट्रोर्स का क्या है, रेनन प्लस। ठीक, आगे है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। अगला है अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर, यानी एंथर से फिलामेंट का जो अटैचमेंट होता है, जो जुड़ाव होता है वो कितने तरीके का होता है। तो बेसिक वो 4 टाइप्स के होते हैं। फिलामेंट का जो अटैचमेंट होता है, यानी कि ये हो गया आपका एंथर, और यहाँ से ये जो फिलामेंट है इसका जो ये अटैचमेंट होता है फिलामेंट का एंथर से, वो 4 टाइप से हम लोग पढ़ेंगे। एक है एडनेट, फिर है बेसी फिक्स्ड, फिर है डॉर्सी फिक्स्ड, फिर है वर्सेटाइल। एडनेट में क्या होता है कि ये अगर एंथर है, ठीक है, और ये हो गया फिलामेंट। ठीक है, सपोज करिए ये फिलामेंट, तो जो ये फिलामेंट होगा ये एंथर के पूरे सरफेस पे इस तरीके से होगा, है ना, पूरा एंथर को कवर करते हुए उससे अटैच होगा। तो इस तरीके से जब अटैचमेंट होता है तब उसको हम लोग बोलते हैं एडनेट। तब क्या बोलते हैं उसको, एडनेट बोलते हैं। ठीक है ना, तब उसको क्या बोला जाएगा, एडनेट। जैसे द फिलामेंट रन्स अलोंग द बैक ऑफ एंथर, यानी पूरा बैक साइड में पूरा रन करेगा, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, तो वो क्या हो जाएगा, इस तरीके का जब होगा अटैचमेंट तो उसको हम लोग बोलेंगे एडनेट। दूसरा क्या है, बेसी फिक्स्ड। बेसी फिक्स्ड में क्या होगा, केवल बेस पे, है ना, ऐसे ये मान लीजिए एंथर हो गया तो यहाँ पे ये एंथर हो गया, तो यहाँ पे केवल क्या होगा, यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इसके बेस से ये फिलामेंट लग जाएगा, ये एंथर हो गया। ठीक, जब ऐसा कंडीशन दिखेगा तब वो हो जाएगा बेसी फिक्स्ड। नाम ही है बेसी फिक्स्ड, यानी बेस से फिक्स्ड होगा। अगला है डॉर्सी फिक्स्ड, ये डॉर्सल सरफेस पे होगा। तो एडनेट में एग्जाम्पल हो गया मिकेलिया, नाइकेलिया या मिकेलिया। उसके बाद में है बेसी फिक्स्ड में धतूरा है, मस्टर्ड यानी सरसों है। ठीक है, और डॉर्सी फिक्स्ड में क्या होगा, डॉर्सल सरफेस पे ये एंथर हुआ। ठीक है, ये एंथर हुआ तो इसके यहाँ डॉर्सल सरफेस जो होगा वहां से निकलेगा, अटैच होगा फिलामेंट। ठीक है, एंथर इज फिक्स टू द फिलामेंट बाई इट्स बेस एट द एंथर इज इमोबाइल, और जो एंथर होगा एंड द एंथर इज इमोबाइल, है ना, ये डॉर्सल सरफेस पे जुड़ेगा और एंथर जो होगा वो इमोबाइल होगा। एग्जाम्पल है इसका पैसन फ्लावर। पैसन फ्लावर में जो फिलामेंट का एंथर के साथ अटैचमेंट होता है वो डॉर्सी फिक्स्ड होता है, डॉर्सल सरफेस पे जाके जुड़ता है। वर्सेटाइल में क्या होता है, वर्सेटाइल में होता है, अगला है वर्सेटाइल चौथा,
तो वर्सेटाइल में क्या होता है कि वो डॉर्सी फिक्स्ड की तरह ही रहता है, बस इसमें एंथर जो होता है वो मूव कर सकता है ना, फ्रीली मूव मतलब स्विंग कर सकता है, अपनी जगह से हिल डुल सकता है ना। एंथर इज अटैच टू द फिलामेंट एज इन डॉर्सी फिक्स्ड, जैसे डॉर्सी फिक्स्ड में होता है वैसे अटैच होता है, लेकिन एबल टू स्विंग फ्रीली, यानी फ्रीली वो स्विंग कर सकता है। ठीक है, तब उसको हम लोग बोलेंगे वर्सेटाइल। एग्जाम्पल में व्हीट है, ग्रासेस है। ठीक, अब इसी का स्ट्रक्चर आगे है, देख लीजिए। एडनेट पहले क्या है, एडनेट था, तो एडनेट में देख लीजिए ये जो फिलामेंट है, ये कनेक्टिव जो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक रन कर रहा है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक ये रन कर रहा है, तो ये आपका एडनेट हो गया। बेसी फिक्स्ड में क्या है, देखिए यहाँ बेस पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे क्या हुआ, ये केवल बेस पे लगा हुआ है। डॉर्सी फिक्स्ड में कहाँ लगा पे हुआ है, ये देखिए डॉर्सल सरफेस पे लगा हुआ है ना, डॉर्सल सरफेस ये लगा हुआ है, केवल यहाँ पे अटैच है, ये जो फिलामेंट है वो एंथर से यहाँ पे अटैच है। लेकिन वर्सेटाइल में क्या है, वर्सेटाइल में तो भी वही अटैच है, लेकिन ये जो एंथर है ये फ्रीली स्विंग कर सकता है इसमें, इसलिए इसको बोलते हैं वर्सेटाइल। तो ये था अटैचमेंट ऑफ फिलामेंट टू द एंथर। नेक्स्ट आपका है अगला, कोहेजन ऑफ स्टेमेंस। ठीक है, स्टेमेंस कैसे आपस में जुड़ लेते हैं या उनका क्या क्या कंडीशन होता है कोहेजन का। एक है आपका पॉलीएंड्रस कंडीशन। ठीक है, क्या है, पॉलीएंड्रस कंडीशन। तो पॉलीएंड्रस से पीछे आया था पॉली से प्लस पॉलीपेटलस, तो ऐसे ही अगर स्टेमेंस बहुत सारे हैं और वो सारे स्टेमेंस फ्री हैं, तब उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन, यानी कि स्टेमेंस ऑफ अ फ्लावर आर फ्री, सारे स्टेमेंस जो है वो फ्री है, तब उसको हम लोग बोल देंगे पॉलीएंड्रस कंडीशन। एग्जांपल है पेटूनिया। ठीक है, अगला है एडल्फस कंडीशन। तो एडल्फस कंडीशन में क्या होता है कि जो स्टेमेंस होते हैं उसके जो फिलामेंट होते हैं वो तो फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन जो एंथर होता है वो फ्री होता है। ठीक है, सपोज करिए 1 2 3, ये इस तरीके से हम लोगों ने बनाया। ठीक है, ये एंथर है और इसका ये फिलामेंट है, तो इनके बीच में अगर जुड़ाव हो रहा है या ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, इनमें फ्यूजन हो रहा है, लेकिन जो एंथर वाला पार्ट है ये फ्री है ना, जो फिलामेंट है वो फ्यूज हो गया और एंथर जो है वो क्या है, वो फ्री है। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, एडल्फस कंडीशन। तो वो कौन सा कंडीशन होगा, एडल्फस, यानी एडल्फस में फिलामेंट फ्यूज्ड होंगे, फिलामेंट क्या होंगे, फ्यूज्ड होंगे, जुड़े होंगे, यूनाइटेड होंगे, और एंथर जो होंगे वो रिमेन्स फ्री, फ्री होंगे। अब एडल्फस में भी अलग अलग कंडीशन है, मोनो एडल्फस, डाइएडल्फस, पॉली एडल्फस। अगर फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए, ठीक है, फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए और फ्यूज होकर के एक ही बंडल बना लिए, सपोज करिए मान लीजिए 5 ठो ये एंथर है, ठीक है, 5 ठो ये एंथर है, सॉरी स्टेमेन है, और ये पांचों स्टेमेंस के फिलामेंट आपस में फ्यूज हुए और फ्यूज होकर के एक बंडल बना लिए, फिलामेंट फ्यूज होकर एक बंडल बनाए, तो एक बंडल बनाएंगे तो मोनो एडल्फस, क्या बनाएंगे, मोनोडल्फस। मान लीजिए 5 ठो है, 5 में से 3 ठो अलग बना लिया है ना, इसे सपोज करिए ये आपका 5 ठो है पूरा, इसमें से क्या हुआ, ये 3 अलग बंडल बनाया, ये 2 अलग बंडल बना लिया, तो इस कंडीशन को हम लोग क्या बोल देंगे, डाई एडल्फस, यानी जो है स्टेमेंस है वो 2 बंडल में बन गए हैं, वो क्या हो गए हैं, 2 बंडल में बन गए हैं, तो इसलिए हम उसको क्या बोल देंगे, डाई एडल्फस। तो मोनो एडल्फस का एग्जाम्पल है चाइना रोज, है ना, लेडीज फिंगर। और डाइएडल्फस जो है स्टेमेंस, उसमें क्या है, वो है आपका पी है, बीन है, ग्राम है, ये एग्जाम्पल है डाइएडल्फस के। इसमें जो स्टेमेंस होते हैं वो आपस में जब जुड़ते हैं तो जुड़ करके वो 2 बंडल बनाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये है आपका चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें जो एंथर्स के फिलामेंट है वो आप फ्यूज हुए हैं, फ्यूज होकर के क्या बनाए हैं, फ्यूज होने के बाद वो एक, है ना, एक बंडल बनाए हैं, तो वो आपका क्या है, इस तरीके का जब होता है कंडीशन तो उसको मोनो एडल्फस बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसका फिलामेंट फ्यूज हुआ है, फ्यूज होकर के क्या बनाया हुआ है, 2 बंडल, एक ये बंडल हो गया, एक ये बंडल हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाई एडल्फस। ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है, डाई एडेल्फस, ये कंडीशन है आपका डाई एडेल्फस। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे, ये डाई एडेल्फस कंडीशन है। ठीक है, और ये वाला आपका कौन सा है, ये मोनो एडेल्फस है ना, मोनो एडेल्फस। ठीक, मोनो में एक बंडल होगा, डाई में 2 बंडल होगा। और वैसे ही पॉली है तो 2 से अधिक होगा। पॉली एडेल्फस में क्या होगा, स्टेमेन के फिलामेंट्स फ्यूज होंगे, एंथर फ्री रहेंगे, लेकिन जो फिलामेंट फ्यूज होंगे वो 2 से ज़्यादा बंडल बनाएंगे। देखिए एक ये बंडल है, दूसरा ये बंडल है, तीसरा ये बंडल है, चौथा ये बंडल है, पांचवा ये बंडल है। ठीक है, यानी
दो से अधिक बंडल बना दे रहे हैं, तब इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली एडल्फस कंडीशन। पीछे एडल्फस आ रहा है, इसका मतलब ये है कि फिलामेंट फ्यूज होगा, बाकी इसका एंथर फ्री होगा। एग्जाम्पल में इसका क्या है, कैस्टर है, रिसिनस, लेमन है, सिट्रस है ना, ये पॉली एडल्फस में आते हैं। इनके जो स्टेमेंस होते हैं वो पॉली एडल्फस कंडीशन में होते हैं। ठीक है, आगे है, अगला है सिनजेनेसियस। ठीक है, क्या कंडीशन है, सिनजेनेसिस कंडीशन। तो सिनजेनेसिस कंडीशन में क्या होता है, ये ऐसा अरेंजमेंट है स्टेमेन का जिसमें कि एंथर फ्यूज होगा। अब एडल्फस में क्या था, एडल्फस में फिलामेंट फ्यूज था, एडल्फस कंडीशन में फिलामेंट फ्यूज था, एंथर फ्री था। लेकिन सिनजेनेसिस में क्या होगा, एंथर फ्यूज हो जाएगा, एंथर क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, लेकिन उसका जो फिलामेंट होगा वो फ्री होगा, फिलामेंट्स आर फ्री। ठीक, एंथर आर फ्यूज्ड, फिलामेंट्स आर फ्री। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, टेजिटस, मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। ठीक है, ये एग्जांपल है, इसके अलावा भी होंगे लेकिन ये हम लोग तो लिख लिए। नेक्स्ट आपका है सिनेंड्रस स्टेमेंट्स। ठीक है, अगला हम लोग का क्या है, सिनेंड्रस। अगला है सिनेंड्रस। सिनजेनेसियस में एंथर फ्यूज्ड, फिलामेंट फ्री। सिनजेनेसियस में होगा एंथर फ्यूज्ड और फिलामेंट फ्री, और सिनेंड्रस में क्या होगा, पूरा का पूरा एंथर, फिलामेंट भी फ्यूज होगा और एंथर भी फ्यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, एंथर एज वेल एज फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस आर यूनाइटेड, दोनों इसमें क्या होंगे, यूनाइटेड होंगे। ठीक है, एंथर भी यूनाइटेड होगा, फ्यूज्ड होगा, और स्टेमेन भी, स्टेमेन का फिलामेंट भी फ्यूज होगा। ठीक है, एंथर एज वेल एज फिलामेंट दोनों फ्यूज होगा, यानी पूरा का पूरा जो स्टेमेन है वो आपस में फ्यूज्ड होगा। तो इस कंडीशन को बोलते हैं सिनेंड्रस। तो ये कंडीशन हो गया सिनेंड्रस। ये जो दिखा हुआ है ये है सिनजेनेसियस, फ्री फिलामेंट और फ्यूज्ड एंथर। ठीक है, सिनेंड्रस जो कंडीशन है, सिनेंड्रस कंडीशन का एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल है कोलोकेसिया है, कुकुरबिट्स है ना, कुकरबिट्स है, बहुत सारे कुकरबिट्स में आपको सिन एंड्रस कंडीशन दिखेगा। ठीक है, कोलोकोसिया में भी आपको क्या दिखेगा, कोलोकेसिया में भी सिन एंड्रस कंडीशन दिखेगा। ठीक है, देन लेंथ ऑफ स्टेमेन। लेंथ ऑफ स्टेमेन के बेसिस पे हम लोग इसको दो में डिवाइड कर लेंगे, दो कैटेगरी बना देंगे। एक होगा डाई डायनामस कंडीशन और एक हो जाएगा टेट्रा डायनामस कंडीशन। डाई डायनामस में चार स्टेमेन होंगे, डाई डायनामस में क्या होगा, चार स्टेमेन होगा, दो शॉर्ट होगा, दो लॉन्ग होगा, है ना, ये दो लॉन्ग है और ये दो शॉर्ट है। ठीक है, तो जब ऐसा कंडीशन होगा जिसमें कि आउटर चार स्टेमेन होंगे, आउटर दो शॉर्ट होंगे और इनर दो लॉन्ग होंगे, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डाई डायनेमस कंडीशन। कौन सा कंडीशन है, डाई डायनेमस कंडीशन। एग्जांपल है ऑसिमम, एग्जांपल इसका क्या है, ऑसिमम। अगला है टेट्रा डायनेमस कंडीशन। तो टेट्रा डायनेमस जो कंडीशन होता है इसमें क्या होगा, 6 स्टेमेन होंगे। ठीक है, कितने स्टेमेन होंगे, 6 स्टेमेन होंगे। इसमें आउटर के जो दो होंगे, ठीक है, आउटर के जो दो होंगे वो छोटे होंगे और इनर का जो होगा वो क्या होगा, लॉन्ग होगा। ठीक है, ये है ना, आउट ऑफ विच 4 आर लॉन्गर एंड इनर, है ना, चार, ये देखिए चार जो है ये चार इनर साइड में है और ये चारों लॉन्ग है। ठीक है, और बाकी जो दोनों है वो आउट साइड में रहेंगे, ये दोनों आउट साइड में है और ये दोनों शॉर्ट है। जब ऐसा कंडीशन होगा तब इसको हम लोग बोलेंगे टेट्रा डायनेमस कंडीशन। ठीक है, तो टेट्रा डायनेमस कंडीशन में दो आउटर शॉर्ट होगा और इनर 4 जो होंगे वो लॉन्ग होंगे। और डाई डायनामस में क्या होगा, दो रिंग में होंगे या दो साइकिल में होंगे, इसमें दो आउटर होगा, वो जो आउटर होगा दोनों वो शॉर्ट होगा और दो इनर होंगे वो दोनों लॉन्ग होंगे। एग्जाम्पल है टेट्रा डायनामस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड। ठीक है, टेट्रा डायनामस का एग्जाम्पल हो गया मस्टर्ड। ठीक, नेक्स्ट आपका है चौथा पार्ट फ्लावर का, गाइनोसियम। ठीक है, चौथा पार्ट जो है वो गाइनोसियम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टिल। गाइनोसियम और पिस्टिल। ठीक है, तो ये जो पिस्टिल होता है या जो गाइनोसियम होता है ये बना होता है मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स। ठीक है, जो गाइनोसियम या पिस्टिल होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं कार्पेल। ठीक है, वो कार्पेल से बना होता है जिसको हम लोग मेगा स्पोरोफिल बोलते हैं। कार्पेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, मेगा स्पोरोफिल। अब ये जो मेगा स्पोरोफिल होते हैं वो 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड होते हैं, यानी जो कार्पेल होता है उसमें 3 पार्ट होता है। एक आपका हो गया नीचे का जो खुला हुआ पार्ट होता है जो थैलेमस पे लगा होता है वो होता है आपका ओवरी। ठीक है, वो क्या होता है, ओवरी। एंड उसके बाद में जो लॉन्ग पार्ट होता है वो होता है स्टाइल, और सबसे ऊपर वाला जो रिसेप्टिकल टाइप का होता है वो होता है स्टिग्मा। यानी 3 पार्ट होंगे, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ओवरी जो होता है, ओवरी जो होता है उसमें जो कार्पेल, सॉरी ओवरी नहीं, वो जो
ओवरी जो होता है उसमें क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओवरी के अंदर क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। तो ये ओवरी है, ओवरी के अंदर में क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। ठीक, ओवरी के अंदर क्या होंगे, ओव्यूल्स होंगे। अब जो गाइनोसियम होता है वो मोनोकार्पिलरी हो सकता है या मल्टी कार्पिलरी, ठीक है, या उसको हम लोग ट्राई कार्पिलरी, टेट्रा कार्पिलरी या पेंटा कार्पिलरी या बाइल कार्पिलरी भी बोलते हैं ना। कब बोलते हैं, जब कार्पेल एक होगा, जब कार्पेल एक होगा, है ना। गाइनोसियम जो होगा जिसमें कि कार्पेल जब एक होगा तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पिलरी। मोनो मतलब एक, कार्पिलरी मतलब कार्पेल, यानी कि गाइनोसियम में जब एक कार्पेल होगा तो वो हो जाएगा आपका मोनोकार्पिलरी, और अधिक है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मल्टी कार्पिलरी। दो है तो बाई कार्पिलरी, तीन है तो ट्राई कार्पिलरी, चार है तो टेट्रा कार्पिलरी। पेंटा कार्पिलरी के बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, मल्टी कार्पिलरी कर लेते हैं ना। यानी वो डिपेंड करता है, आपका नंबर ऑफ कार्पेल पे, ठीक है। नंबर ऑफ कार्पेल आपका कितना है, एक है, दो है, तीन है, इस पे। देन इनमें भी वही कंडीशन है, ठीक है। फ्यूजन होता है, कार्पेल में भी फ्यूजन होता है, तो वो किस तरीके का है, तो दो कंडीशन इसमें भी होगा। जो गाइनोसियम होगा या तो एपोकार्पस है ना, या सिंकार्पस, ठीक है। अगर एपोकार्पस है इसका मतलब फ्री कार्पेल। अगर एक से ज्यादा कार्पेल है, एक है तो कोई बात नहीं, अगर एक से ज्यादा कार्पेल है और वो सभी एक दूसरे से फ्री है, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कार्पेल, ठीक है, एक से ज्यादा है और सारे के सारे कार्पेल अगर फ्री है, तब उसको हम लोग बोलते हैं एपोकार्पस गाइनोसियम, ठीक है। वो कौन सा कंडीशन होगा, एपोकार्पस, ठीक। और अगर दो दो या उससे अधिक कार्पेल है, ठीक है, दो या उससे अधिक कार्पेल है और वो सारे के सारे फ्यूज्ड हैं, तब उसको हम लोग बोलेंगे सिंकार्पस गाइनोसियम। तो उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा, सिंकार्पस। यानी एपोकार्पस फ्री कार्पेल, सिंकार्पस का मतलब फ्यूज्ड कार्पेल, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन, देखिए वही आ गया, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्पेल, सिंकार्पस गाइनोसियम जो होता है वो बाई कार्पिलरी हो सकता है, ट्राई कार्पिलरी हो सकता है, टेट्रा कार्पिलरी, पेंटा कार्पिलरी एंड मल्टी कार्पिलरी, है ना। वो जो सिंकार्पस गाइनोसियम होगा, सिंकार्पस गाइनोसियम जो होगा, ठीक है, उसमें अगर दो कार्पेल फ्यूज्ड है तो वो आपका हो जाएगा बाई कार्पिलरी, तीन ठो है तो ट्राई कार्पिलरी, चार फ्यूज्ड है तो टेट्रा कार्पिलरी, पांच फ्यूज्ड है तो पेंटा कार्पिलरी, और अगर उससे अधिक है तो मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। ये किसके लिए, सिंकार्पस गाइनोसियम, ठीक। और जो ओवरी होता है, ठीक है, ओवरी में चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ये ये स्टिग्मा हो गया, ये स्टाइल हो गया, और ये वाला पार्ट जो है ये ओवरी हो गया। तो जब ओवरी में जो चैम्बर होता है, ओवरी में जो चैम्बर होता है, उस चैम्बर को, ओवरी के चैम्बर को हम लोग बोलते हैं लोक्यूल। ओवरी के चैम्बर को क्या बोला जाता है, लोक्यूल, ठीक है। क्या बोलेंगे, लोक्यूल। तो वो अगर एक है, अगर एक ही चैम्बर है ओवरी में, अगर एक ही चैम्बर है तब उसको बोलेंगे यूनिलोकुलर। अगर ओवरी में एक ही चैम्बर है तब उसको बोलेंगे यूनिलोकुलर। अगर दो है तो बाइलोकुलर, तीन है तो ट्राइलोकुलर, चार है तो टेट्रा, पांच है तो पेंटा, और उससे अधिक है तो मल्टीलोकुलर। यानी ओवरी में जो चैम्बर होता है उसके बेसिस पे हम लोग उसको डिवाइड कर लेते हैं। यूनिलोकुलर एक चैम्बर होगा, बाइलोकुलर दो चैम्बर यानी लॉक्यूल होगा, तीन चैम्बर यानी तीन लॉक्यूल होगा, ठीक है, ट्राई लॉक्यूलर। और चार अगर चैम्बर है या चार लॉक्यूल है तो वो होगा टेट्रा, पांच लॉक्यूल है तो पेंटा, और उससे ज्यादा है तो मल्टी लॉक्यूलर, ठीक है। ओवरी, ओवरी के अंदर चैम्बर होगा तो चैम्बर के बेसिस पे ना, ठीक है। ये सपोज करिए ये लॉक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, लॉक्यूल है, तो उसके नंबर के बेसिस पे हम लोग ओवरी को डिवाइड कर लेते हैं। देन उसी का यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, यूनिलोकुलर एक ही चैम्बर है, बाइलोकुलर, ठीक है, यहाँ पे एक ही सब सारा चैम्बर है, इसमें देखिए एक और दो चैम्बर दिख रहा है। ट्राइलोकुलर, ठीक है, इसमें एक है, दो है, तीन चैम्बर है। टेट्रा है, एक दो तीन चार। पेंटा है तो एक दो तीन चार और पाँच, ठीक है, पाइप है। तो ये यूनिलोकुलर, बाइलोकुलर, ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है। देन आपका है प्लेसेंट, लास्ट हम लोग का टॉपिक हो जाएगा इसका प्लेसेंटेशन, ठीक है। अगला क्या है, प्लेसेंटेशन। तो प्लेसेंटेशन क्या होता है, तो प्लेसेंटेशन होता है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स कहाँ पे, तो ओवरी में, ठीक है, किसी प्लांट के ओवरी में अरेंजमेंट जो होता है ओव्यूल का उसको हम लोग प्लेसेंटेशन बोल देते हैं। या दूसरे तरीके से जो प्लेसेंटा होता है, द मैनर इन विच प्लेसेंटा आर अरेंज्ड ऑन द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल पे
जो प्लेसेंटा का अरेंजमेंट होता है उसके बेसिस पे भी हम लोग उसको प्लेसेंटेशन कह लेते हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन ओवरी वॉल इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन या अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्लेसेंटेशन, ठीक है। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो प्लेसेंटेशन होता है मेनली 5 टाइप का होता है, मेनली 5 टाइप का होता है, लेकिन हम लोग देख लेंगे एक और, है ना, लास्ट वाला और होता है सुपरफिशियल टाइप का, है ना। लेकिन मेन जो होता है वो मेन 5 ही होता है, ठीक है। तो मार्जिनल, उसमें आपको मिलेगा मार्जिनल होगा, ठीक है, पेराइटल होगा, एक्साइल होगा, प्री सेंट्रल होगा और बेसल। इसके अलावा एक सुपरफिशियल भी है। तो मेन तो यही 5 हम लोग देखेंगे, है ना। तो उसमें स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में। प्लेसेंटेशन क्या होता है समझ में आ गया, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी, ठीक है, या मैनर इन विच प्लेसेंटा अरेंज यानी अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा, अरेंजमेंट ऑफ प्लेसेंटा ऑन द ओवरी वॉल, ओवरी वॉल पे प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट है उसको भी प्लेसेंटेशन कहते हैं। टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में 5 टाइप का है, मेन हम लोग 5 पढ़ेंगे, उसके अलावा एक और होता है सुपरफिशियल। तो देख लेते हैं मार्जिनल, सबसे पहले हम लोग देखेंगे मार्जिनल, ठीक है। मटर में, मटर जो होता है उसमें आप देखोगे तो मार्जिनल प्लेसेंटेशन दिखता है ना। ये क्या होता है, मोनोकार्पिलरी या मोनोकार्पिलरी या जो भी एक सिंगल कार्पेल होगा, ठीक है, उस कार्पेल में, या जैसे एपो कार्पस कंडीशन है, गायनोसियम का एपो कार्पस कंडीशन है, तो उसमें हर एक कार्पेल में, है ना, जो ओवरी ओव्यूल होगा, जो ओव्यूल होगा वो कहाँ पे अरेंज होगा, मार्जिन पे, ठीक है, इस मार्जिन पे अरेंज होगा। कहाँ पे अरेंज हो जाएगा ये, ठीक है, ये मार्जिन है ना, इस मार्जिन पे अरेंज है। तो मार्जिन पे अरेंज है तो ये आपका किस तरीके का हो जाएगा, ये प्लेसेंटेशन आपका हो गया मार्जिन पे अरेंज है तो मार्जिनल, ठीक है। ओव्यूल या प्लेसेंटा का जो अरेंजमेंट है वो, ये फ्रूट है एक तरीके से, तो ये मार्जिन पे जब अरेंज होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, मार्जिनल, ठीक है। इसमें लिया हुआ है देयर इज ए सिंगल प्लेसेंटा, सिंगल प्लेसेंटा होगा हर एक, ठीक है, कार्पेल में, हर एक कार्पेल में, कोई एक कार्पेल लेंगे, हर एक कार्पेल में सिंगल प्लेसेंटा होगा। और वो कहाँ पे होगा, जंक्शन ऑफ टू फ्यूज्ड मार्जिन, ठीक है, मार्जिन जो होंगे उसी पे वो क्या होगा, ट्यूब पे वो जंक्शन पे वो डेवलप होगा, ठीक है, या वहाँ पे अटैच्ड होगा। तो इस तरीके का होगा, मटर की तरह जो कंडीशन दिखेगा मटर की तरह, तो वो आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। उसके बाद में है पेराइटल, ठीक है। इसमें जो पेराइटल जो होता है इसमें क्या होगा, सपोज करिए ओवरी है, ये ओवरी वॉल, ठीक है, तो इसके पेरीफेरी पे, उसके पेरीफेरी पे, पेरीफेरी पे जब ओव्यूल या प्लेसेंटा अटैच होगा, ठीक है, प्लेसेंटा जब डेवलप होगा, तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट होगा इसको हम लोग कौन सा प्लेसेंटेशन बोलेंगे, पेराइटल, ठीक है ना। व्हेन गाइनोसियम इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 और मोर कार्पेल, ठीक है, गाइनोसियम जो होगा वो 2 और मोर कार्पेल के फ्यूजन से बनेगा, ठीक है। और तो ओवरी इज ए यूनिलोकुलर, ओवरी क्या होगा, मतलब दो, दो या तीन कार्पेल फ्यूज होंगे, 2 या 3 कार्पेल फ्यूज होंगे, फ्यूज होने के बाद जो ओवरी होगा उनमें, फ्यूजन के बाद जो ओवरी होगा उसमें भी एक ही चैम्बर होगा, है ना, एक ही चैम्बर है, ये एक ही चैम्बर है, एक ही चैम्बर होगा, तो उसमें और हैज 2 और वो लॉन्गिट्यूडनल प्लेसेंटा, है ना। फिर उसमें क्या हो जाएगा, उसके पेरीफेरी पे, है ना, उसके पेरीफेरी पे ये है वॉल, तो इसके पेरीफेरी पे ये क्या लगा हुआ है, प्लेसेंटा लगा हुआ है ना, यानी ओव्यूल लगा हुआ है, यहाँ पे प्लेसेंटा होगा, यहाँ पे ओव्यूल लगा है, तो इस तरीके का जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेराइटल। ये कौन सा कंडीशन है, ये पेराइटल कंडीशन है, ठीक है। अगला है एक्साइल, तो एक्साइल में क्या होगा, अच्छा पेराइटल में आपको एग्जाम्पल याद रखिएगा, है ना, ऊपर बीटा है, मस्टर्ड है, आर्जिमोन है, ये इसका एग्जाम्पल है। एक्साइल प्रेजेंटेशन में क्या होगा, तो एक्साइल कंडीशन में होगा मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस गायनोसियम, बहुत सारे कार्पेल होंगे, ठीक है, बहुत सारे कार्पेल होंगे, और सिंकार्पस गायनोसियम होगा, गायनोसियम क्या होगा, सिंकार्पस होगा, ठीक है। और जब इनमें फ्यूजन होगा, जब इनमें फ्यूजन होगा, सिंकार्पस गायनोसियम है यानी फ्यूजन होगा कार्पेल का, जब फ्यूजन होगा तो उनका जो वॉल होगा, ठीक है, अलग अलग कार्पेल का जो मार्जिन होगा या जो वॉल होगा जो फ्यूज कर रहे हैं वो अंदर की तरफ धसेगा, है ना, और अंदर की तरफ धस के इस तरीके का वॉल बना लेगा, ठीक है। और इसके यहाँ से, इस पार्ट से जहाँ पे वो मिलेंगे सेंटर पार्ट से, वहाँ से क्या होगा, प्लेसेंटा डेवलप होगा और वहाँ पे ओव्यूल लगे होंगे। तो जब इस तरीके का कंडीशन होगा,
तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ठीक है, ऐसा कहीं पे भी दिख रहा है आपको तो वो कौन सा प्लेसेंटेशन होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। एग्जाम्पल में क्या हो गया, सोलेनम चाइना रोज। ठीक है, सोलेनम हो गया, चाइना रोज, ये क्या है आपके, ये एक्साइल में प्लेसेंटेशन दिखता है। ठीक है, मल्टी चेम्बर्ड होगा, नाम से ये मल्टी कार्पिलरी है, और सारा कार्पेल जो होता है वो अलग अपने मार्जिन से अलग अलग चैम्बर बना लेता है। तो अलग अलग चैम्बर बना लेगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टी चैम्बर यानी मल्टी लॉकुलर हो जाएगा। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन में क्या हो जाएगा, मल्टी लॉकुलर कंडीशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है फ्री सेंट्रल। अगला क्या है, फ्री सेंट्रल। तो जो फ्री सेंट्रल होता है उसमें क्या होता है, जो ओवरी होगी, ओवरी के सेंटर से, ओवरी के सेंटर से, ये ओवरी है, ओवरी के सेंटर से ओव्यूल या प्लेसेंटा डेवलप हुआ है ना, प्लेसेंटा डेवलप हुआ जिससे ओव्यूल लगा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलेंगे फ्री सेंट्रल। ये आपका किस तरीके का हो जाएगा, फ्री सेंट्रल। इसका एग्जांपल है डाईएंथस। फ्री सेंट्रल आपको कहाँ पे दिखेगा, डाईएंथस में दिखेगा। देन बेसल, बेसल में क्या होगा, ओवरी जो होगा यूनिलॉकुलर होगा और उसमें सिंगल ओव्यूल होगा, ये याद रखना है, यूनिलॉकुलर एंड सिंगल ओव्यूल। इसी तरह से फ्री सेंट्रल में भी देखना है, ओवरी यूनिलॉकुलर ही होगा। ठीक है, ठीक है, और जो ओव्यूल होगा वो कहाँ से होगा, बोर्न ऑन एक्सिस इन सेंटर। ठीक है, ये सेंटर से, यहाँ पे फ्री सेंट्रल में देखिए यहाँ से सेंट्रल से डेवलप हो रहा है, ओव्यूल लगा हुआ है, तो ये आपका फ्री सेंट्रल है। और बेसल में क्या होगा, यूनिलॉकुलर होगा, और हर एक में क्या होगा, जैसे ये ओवरी हो गया तो ओवरी के बेस से प्लेसेंटा डेवलप होगा और वहाँ पे ओव्यूल लगा होगा, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा कंडीशन, यूनिलॉकुलर, एक ही चैम्बर होगा और हर एक चैम्बर में एक ही सिंगल ओव्यूल होगा। ठीक है, हर एक में एक ही सिंगल ओव्यूल होगा, और जो कहाँ से डेवलप होगा, प्लेसेंटा बेस से, और वहाँ से ओव्यूल लगा होगा। एग्जाम्पल है सनफ्लावर। सनफ्लावर में आपको क्या दिखेगा, तो बेसल प्लेसेंटेशन दिखेगा। ठीक है, और एक आपका है लास्ट सिक्स्थ वाला, सुपरफिशियल, है ना। इसमें क्या होगा, जो गाइनोसियम होगा मल्टी कार्पिलरी होगा, सिंकार्पस होगा। ठीक है, और लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द वॉल्स ऑफ लोकली, यानी मतलब वो जो लोक्यूल है उस पर होंगे, और विदाउट स्पेसिफिक आर्डर, है ना। मल्टी कार्पिलरी होगा, बहुत सारे कार्पेल होंगे, सिंकार्पस होगा, सारे फ्यूज्ड होंगे, और बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ओव्यूल्स आ रहे। ठीक है, बोर्न मतलब बहुत सारे ओव्यूल्स लगे होंगे, और कहाँ पे लगे होंगे, तो वो जो चैम्बर होगा उसके वॉल पे, जो चैम्बर होगा, जो लोक्यूल होगा उसके वॉल पे बहुत सारे ओव्यूल्स लगे होंगे, लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होगा। तो इस तरीके का जब कंडीशन दिखेगा तो वो हो जाएगा सुपरफिशियल। एग्जाम्पल है इसका निम्फिया। ठीक है, इसी को हम लोग आगे देख लेते हैं। पहला देखिए, इसमें मार्जिनल, ये है ना, ये मटर है स्ट्रक्चर में, और ये इसी मार्जिन पे देखिए यहाँ पे सब ओव्यूल लगा हुआ है ना, ओव्यूल लगा हुआ है, मार्जिन पे लगा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, मार्जिनल। ठीक है, डार्सल सर, ये डार्सल शटर है। ठीक है, डार्सल शटर। ठीक, देन ये डार्सल शटर हो गया, और ये हो गया प्लेसेंटा। यहाँ पे प्लेसेंटा होगा और इसी प्लेसेंटा से ये ओव्यूल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मार्जिन पे है, प्लेसेंटा कहाँ पे है, मार्जिन पे है, किनारे तरफ में, तो ये आपका हो गया मार्जिनल। ठीक है, ये वाला आपका है बी वाला, ये है पेराइटल। ठीक है, इसमें देखिए ये ओव्यूल जो है या जो प्लेसेंटा डेवलप हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, पेरीफेरी पे हुआ है ना, पेरीफेरी पे हुआ है, तो ये आपका किस तरीके का हो जाएगा, पेराइटल। ठीक है, कैसा होगा, पेराइटल, बी वाला पेराइटल है। देन सी, इसमें क्या है, इसमें जो कार्पेल्स है वो फ्यूज हुए हैं, सिंकार्पस कंडीशन है, और जब फ्यूज हुआ है तो फ्यूज होने के बाद उनका जो वॉल है वो सब वॉल क्या हुआ, अंदर की ओर आया और आकर के चैम्बर बना लिया। ठीक है, आकर के चैम्बर बना लिया, लॉक्यूल बना लिया। तो एक्साइल जो होता है प्लेसेंटेशन, एक्साइल जो प्लेसेंटेशन होता है उसमें क्या होते हैं, जो फ्यूज करने वाले कार्पेल होते हैं उनकी जो दीवारें होती है वो अंदर की तरफ आती है, धंसती है, और धंस करके वो अलग अलग चैम्बर बना लेती है। ठीक है, और चैम्बर जब बनाती है तो उसके सेंटर पार्ट से प्लेसेंटा डेवलप होता है जिससे ओव्यूल लगा होता है, तो इस तरीके का कंडीशन होता है वो आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। सी है आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन। देन डी, प्री सेंट्रल, ओवरी के सेंटर में प्लेसेंटा डेवलप हुआ और वहां से ओव्यूल लगा हुआ है, वहां से क्या लगा हुआ है, ओव्यूल लगा हुआ है, तो इसको बोलेंगे फ्री सेंट्रल। और ये है आपका डी बेसल, यूनिलॉकुलर होगा और हर एक ओवरी से सिंगल, हर एक चैम्बर होगा सिंगल, यूनिलॉकुलर मतलब एक चैम्बर होगा और हर एक चैम्बर में एक ओव्यूल होगा, तो ये आपका हो गया बेसल प्लेसेंटेशन। देन सुपरफिशियल। ठीक है, तो ये था दूसरा पार्ट, ये था सेकंड पार्ट फ्लावर का। अब इसमें हम लोगों ने लगभग सारी चीज़ें कवर कर ली है, कुछ ऐसा लगेगा कि और छूट रहा है तो हम लोग उसको एक एमसीक्यू का क्वेश्चन का हम लोग
वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में जो छूटा रहेगा उसी को हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, ये आपको कैसा लगा इसको बताइएगा। फिर बाकी हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में लगभग हम लोगों ने सब कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कौन सा टॉपिक उठाया जाए जिसको धीरे धीरे कवर करें। ठीक है, आप लोग भी बताइएगा इसके बाद हम लोग क्या शुरू करें जिसको हम लोग धीरे धीरे फिर खत्म कर लें, है ना। ठीक है, थैंक यू।